ये यूएस के बड़े बैंक्स को पता नहीं कौन रिसर्च दे रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका एंड सिटी बैंक ने सिल्वर को शॉर्ट किया हुआ है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज रियली हैपनिंग विद सिल्वर इन एपिसोड 2 ऑफ मेटालिक मंडेज। एंड आई विल एक्सप्लेन द एंटायर सिनेरियो, जिसके बाद तुम्हें पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी एंड ये भी समझ आ जाएगा हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। सबसे पहले सिल्वर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? देयर आर थ्री रीजंस फॉर इट। फर्स्ट, it's because people have suddenly realized the importance of silver in industrials. Be it solar power, EVs, AI data center, silver has proven to be a better conductor of electricity. Second, the supply of physical silver is tight. Silver का large part बाय प्रोडक्ट होता है कॉपर जिंक माइनिंग से, मतलब इट्स नॉट ईजी टू इंक्रीज सप्लाई। ऊपर से गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज फिजिकल सिल्वर स्टॉक कर रही हैं, जिससे अवेलेबिलिटी और टाइट होती जा रही है। एंड इवन चाइना हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द सप्लाई ऑफ सिल्वर फ्रॉम दिस ईयर। सो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो गई तो प्राइजेस तो बढ़ने ही थे। थर्ड इज रियल वैल्यू ऑफ सिल्वर इज मच हायर देन पेपर वैल्यू। मार्केट्स में हम जो प्राइस देखते हैं वो मोस्टली पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, विच इज अराउंड $75 राइट नाउ। फिजिकल सिल्वर इन जापान इज $130 राइट नाउ। यूएई में $115, चाइना में $110, implying a 50 to 80% gap in paper and real markets, creating huge arbitrage opportunity. अब सवाल ये है सिल्वर कब तक बढ़ेगा? Now see, I'm not here to predict price movements and honestly I think no one can do that. चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो प्राइसेस ऊपर चले गए एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सीएमई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए, पोजीशंस ऑटो कट हो गई एंड 10% फॉल आ गया। बट द बेसिक इकोनॉमिक्स सेज कि सिल्वर प्राइसेस तब तक बढ़ेगी जब तक फिजिकल सिल्वर एंड पेपर सिल्वर के प्राइसेस मैच ना हो जाए, या जब तक इट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर इंडस्ट्रीज टू यूज सिल्वर एंड दे स्विच टू एन ऑल्टरनेटिव विच हैज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी टू बी ऑनेस्ट. Finally, despite this volatility, if you still want to take exposure in silver, so there are three ways you can do that. First is physical silver, not jewelry, but maybe coins or bars to avoid making charges. Second is silver ETFs and FOFs, funds of funds. They are easy, liquid, but understand the tracking error and storage structure. Third is silver futures and options, through which only experienced investors with high risk appetite should invest. But remember, silver is a very volatile asset and should not comprise of more than 5 to 10% of your portfolio. Now, every Monday, I'll decode price and trends across metals: gold, silver, aluminum, copper, uranium, and so on. Follow this page to stay updated and share it with someone who may need it.